गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक है। तो अभी मैं प्रिंस कुमार, प्रिंस इंग्लिश एकेडमी, गोदावरी पटोरी, समस्तीपुर, बिहार से मैं आप सभी बिहार वासियों के लिए, जितने भी हमारे क्लास 12th, 11th, 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने एक मुहिम स्टार्ट करा है जो कि 60 दिनों तक लगातार चलेगा। और इसके लिए मैं अभी लगातार आपके साथ जुड़ता रहूंगा 60 दिनों तक, और मेरी प्रयास होगी हमेशा कि मैं आपके बेहतर करने का प्रयास करता रहूं और हम अपने विद्यार्थियों को, अपने भाइयों को, बहनों को जो हमसे सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं उपलब्ध रहूंगा। तो मैंने कल शुरुआत करी थी अपनी क्लास की और फर्स्ट डे था हमारा, और फर्स्ट डे में हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश की जानकारी दी थी। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को हम कहाँ से पढ़े, इंग्लिश को कैसे पढ़े कि हम इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सीख जाएं, और तमाम तरह की जितने भी बेसिक चीजें थी उन सब चीजों का मैंने वर्णन कल किया था, एक्सप्लेन किया था। आप डे फर्स्ट का जो वीडियो हमारा है वो प्रिंस इंग्लिश एकेडमी चैनल पर जाकर के फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे जाके आप आराम से देख सकते हैं। और कहीं कोई दिक्कत हो तो उसमें मेरा पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी जो भी समस्याएं हैं उससे संबंधित बातचीत कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं मैं उनको डील कर सकूं और आपके बेहतर करने में, आपके बेहतरीन होने में अपना भरपूर योगदान दे सकूं। तो आज हमारा क्लास का दूसरा डे है, और दूसरा डे में मैंने कल आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश में कि इंग्लिश की जो शुरुआत होती है हम लोग साउंड से करते हैं। यानी इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हो रही है? साउंड से हो रही है। और साउंड में भी हमने बताया था कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पे साउंड भी दो टाइप के होते हैं, वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। जहां वोवेल साउंड की संख्या कितनी थी? 20 और कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या कितनी थी? 24। और इन दोनों को फोनेटिक साउंड भी कहा जाता है क्योंकि ये फिलर का काम करता है। फिर आपको बताया था कि जैसे ही फिर साउंड होता है, साउंड के बाद लेटर्स बनते हैं। लेटर भी प्रोनाउंसिएशन के आधार पे दो प्रकार का होता है, वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। फिर मैंने आपको बताया कि लेटर किससे बनते क्या है? वर्ड। और वर्ड यूज के आधार पर 8 भागों में बटा होता है जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्दभेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्दभेद। यानी वर्ड्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन चीजों को अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की आगे जो तमाम चीजें हैं उन चीजों को बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। लेकिन मैं नाउन आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं नाउन से पहले आर्टिकल पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? आर्टिकल। क्योंकि मैंने कल कहा था कि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, लेकिन 26 को मैंने इसलिए क्लासिफिकेशन किया वोवेल और कॉन्सोनेंट में ताकि आर्टिकल को समझा जा सके। और दूसरी चीज एक और भी है कि अगर मैं लिखता हूं कि दिस इज अ बॉय और दिस इज ए बॉय, अब आप हमको बताइए कि हम इसको अ बॉय पढ़े कि ए बॉय पढ़े? ए बॉय क्यों पढ़े, अ बॉय क्यों नहीं पढ़े? और यहाँ पे बॉय को देखा जाए तो ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो हम नाउन से पहले आर्टिकल को पढ़ेंगे भी। अगर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज होता है तो नाउन से पहले इसको पढ़ना भी है, ताकि जब हम नाउन पढ़ेंगे तो हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ताकि आर्टिकल का सही ढंग से यूज कर सके, आर्टिकल की जानकारी रहेगी तभी। तो इसलिए आज जो हम डे 2 के क्लास में करेंगे, यानी आज जो हमारा दूसरा दिन का क्लास है, आज मैं आपका चैप्टर आर्टिकल को शुरू करने जा रहा हूँ। किसको शुरू करने जा रहा हूँ? आर्टिकल को। आप आर्टिकल को समझेंगे, बखूबी समझेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में लिखेंगे या किसी हमें आप संपर्क भी कर सकते हैं, मैसेज के द्वारा भी कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो अब आर्टिकल एक बहुत पेचीदा तो नहीं है, ये तो है सिंपल, लेकिन इसकी उपयोगिता सभी जगह है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं आर्टिकल्स के यूज। आपके अपने भी जो 10+2 के इंटरमीडिएट के जो बिहार बोर्ड की एग्जाम, मेन बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें भी पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चंस होते ही हैं। तो आर्टिकल को किसी भी ढंग से छोड़ना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। हमें आर्टिकल को बेहतर ढंग से समझना है, हम समझाएंगे, आप देखेंगे और इस क्लास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज डे 2 का जो हमारा प्रथम सेशन होगा इसको मैं शुरू करता हूँ। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा?
आर्टिकल। क्या होगा? आर्टिकल। सबसे पहले आप लोग से मैं पूछता हूँ कि आर्टिकल किसको कहते हैं, तो आप कहते हैं कि ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। सामान्यतः तो हम लोग यही बोलते हैं कि ए को, एंड को और द को आर्टिकल कहा जाता है। तो ठीक है, अगर हम ए को आर्टिकल कह सकते हैं तो बी को भी तो कह सकते हैं। तो बी को हम आर्टिकल क्यों नहीं कहते हैं? सी को हम आर्टिकल क्यों नहीं कहते हैं? अगर ए एन को आर्टिकल कहते हैं तो हम बी एन को भी तो आर्टिकल कह सकते थे। अगर टी एच ई को आर्टिकल कहते हैं तो टी एच यू को भी हम आर्टिकल कह सकते हैं। आखिर लेटर ही है, किसी अल्फाबेट का ये लेटर है, तो हम इन तीनों को ही आर्टिकल क्यों कहते हैं? हम दूसरा चीज क्यों नहीं कहते हैं? तो सबसे पहले हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम लिखते हैं दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, और लिखते हैं इट इज अ न्यू चेयर, इट इज अ चेयर। अब बताइए यहाँ एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब क्या है? दिस इज एन एप्पल, इसका मतलब क्या हुआ? यह एक सेब है। क्या है? यह एक सेब है। तो यह सेब की संख्या कितनी है? एक। और इट इज अ चेयर, इसका मतलब क्या हुआ? यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है। तो यहाँ पे एक के लिए हम ए लिखी और यहाँ पे एक के लिए हमने क्या लिखा? एन लिखा। हम वन भी तो लिख सकते थे, हम वन भी तो यहाँ पे भी वन लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे ना। तो हमने वन नहीं लिख करके क्या लिखा? ए और एन। अब ए ही क्यों, एन ही क्यों लिखा? यहाँ पे ए क्यों लिखा? तो मैं बताया हूं ना कि हमने कल ही बताया था कि हमने लेटर्स को, अल्फाबेट में जितने लेटर्स हैं उनको हमने वोवेल और कॉन्सोनेंट में इसलिए बांटा है ताकि आर्टिकल की समझ को बेहतर बनाया जा सके। अब उसकी जरूरत यहाँ पे आपको पड़ी। अब कहें कैसे पड़ी? तो आप देखिए, चेयर का पहला अक्षर क्या है? सी। एप्पल का पहला अक्षर क्या है? ए। लेकिन यहाँ पे एन इसीलिए लगा क्योंकि अक्षर को नहीं देखना है, लेटर को नहीं देखना, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हमको जाना है। लेटर के आधार पर अगर आर्टिकल का आप प्रयोग करते हैं, आपने सुना है कि वोवेल से पहले एल लगता है और कॉन्सोनेंट से पहले ए लगता है। लेकिन लेटर को देख के आप चलोगे तो जैसे कि हमने लिखा ही इज अ यूरोपियन, यूरोपियन मैन। अब बताइए सही है या गलत है? यूरोपियन के पहले हमने क्या लगा दिया? ए। तो आप तो सुने कि ए ई आई ओ यू, ये तो वोवेल्स है। तो वोवेल से पहले क्या लगता है? एन। तो यहाँ पर यूरोपियन के पहले क्या लगा? ए। तो यूरोपियन अगर आप लिखते हैं तो यूरोपियन, आप इंग्लिश में नहीं चल रहे ना, आप इन उच्चारण को भी ध्यान में रखेंगे। तो उच्चारण अगर करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो यूरोपियन का पहला क्या होता है? यू, जो कि वर्ण स्वर वर्ण नहीं है, ये व्यंजन के अंतर्गत आता है, कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल का जब भी यूज करेंगे आप, तो आप लेटर्स के आधार पर नहीं करेंगे, करेंगे तो किसके आधार पर करेंगे? प्रोनाउंसिएशन के आधार पर करेंगे, उच्चारण के आधार पर। इसलिए ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन हम कहते हैं कि वन के जगह पर हम ए और एन को लिख रहे हैं, इसका मतलब ए और एन आर्टिकल नहीं है। हम वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि वन का मतलब ही क्या होता है? ए होता है। और वन के जगह पर मैंने ए लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया? एन लिख दिया। तो इसका मतलब वन का ही ये शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? वन का। इसका मतलब है कि आर्टिकल में अगर, और वन का मतलब क्या हुआ? एक। तो ये संख्या का बोध करा रहा है ना। दिस इज अ बॉय, मतलब यह एक लड़का है, इसे लड़का की संख्या कितनी है? एक है। तो इस संख्या का बोध करा रहा है। तो आर्टिकल को हम कई, अगर देखा जाए तो आर्टिकल का मतलब वस्तुएं भी होता है। क्या होता है? वस्तुएं। आर्टिकल का मतलब धारा भी होता है। क्या होता है? धारा। आर्टिकल का मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल का मतलब होता है संख्या सूचक शब्द। क्या होगा? संख्या सूचक शब्द। क्योंकि ये आर्टिकल में यहाँ पे संख्या को डिनोट किया जा रहा है। किसको डिनोट किया जा रहा है? ये नाउन की संख्या को डिनोट कर रहा है। अगर दिस इज एन, अगर हम लिख देते हैं एप्पल, तो इसका मतलब यह एक सेब है। दिस इज अ बॉय, इसका मतलब यह एक लड़का है। तो आप आर्टिकल के माध्यम से संख्या को डिनोट कर रहे हैं। किसको डिनोट कर रहे हैं? संख्या को। तो अभी से हम लोग ये नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वन के बदले हमने क्या लिखा? ए और एन। और वन जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और विशेषण है नंबर ऑफ एडजेक्टिव। क्या है? नंबर ऑफ एडजेक्टिव। तो कहेंगे कि सर
अब तो हमको पता चल गया कि 1 से हमने क्या लाया, N. A और N. N। तो दिस और दैट का वीक फॉर्म क्या होता है, द। The. क्या होता है, The. द। यानी द अपने फॉर्म में नहीं है, ये किसी का प्रारूप है। और किसका प्रारूप है, दिस This और और that. दैट का। और ये भी एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, एडजेक्टिव का। Adjective का। क्योंकि ए एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल नहीं है। अगर हम ए को आर्टिकल कह सकते हैं तो बी को भी कह सकते हैं, लेकिन बी को इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उससे संख्या का डिनोट होता नहीं है। तो और ए एन और द आया कहां से, एडजेक्टिव से। कहां से आया, एडजेक्टिव से। इसका मतलब है कि आर्टिकल जो है वो किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का पार्ट है। किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का। एक प्रकार का विशेषण है ये। क्या है ये, विशेषण का ही पार्ट है। मूल रूप से आर्टिकल अपने आप में कुछ होता नहीं है, ये एडजेक्टिव के पार्ट्स को ही रख दिया जाता है। जहां 1 का वीक फॉर्म ए और एन होता है और द जो होता है दिस और दैट का वीक फॉर्म होता है, इसलिए ए एंड द को आर्टिकल में सम्मिलित किया जाता है, न कि इसको कहा जाता है। ए एंड द को आर्टिकल कहा नहीं जाता है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि आर्टिकल क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ An adjective. आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एन Adjective. एडजेक्टिव। ये Adjective. एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, ये विशेषण का एक पार्ट होता है। क्यों विशेषण का पार्ट होता है, क्योंकि आप 1 का वीक फॉर्म क्या होता है, ए और एन, और दिस दैट का वीक फॉर्म क्या होता है, द। क्या होता है, द। और ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, Adjective. एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव से ही आया है, इसलिए इसको एडजेक्टिव का पार्ट कहा जाता है। तो अभी तक तो आप यही जानते थे कि ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। ये कंफ्यूजन आपका क्या हो गया, दूर हो गया। ए एंड द को आर्टिकल नहीं कहा जाता है, आर्टिकल एडजेक्टिव का क्या है, पार्ट है। अब आपको हमने बोला था अभी कि इसको ए बॉय बोले कि अ बॉय बोले थे ना। Yes, अब हम कैसे इसको समझेंगे कि हम इसको ए बोले कि इसको अ बोले। तो इसके लिए अभी हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। पहले टाइप्स ऑफ आर्टिकल क्या होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में अगर आपसे कोई पूछता व्हाट इज आर्टिकल तो आप क्या जवाब दोगे, एन आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। Adjective. आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एन Adjective. एडजेक्टिव, यानी यह विशेषण का एक पार्ट होता है जहां 1 का वीक फॉर्म क्या होता है, ए और एन, N. और दिस दैट का वीक फॉर्म क्या होता है, द। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, अगर आप सोच पूछें तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल। अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल में देखा जाए तो ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या होते हैं, Definite. आर्टिकल, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है, Article. इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, जैसे आप कहेंगे कि भोज में कुछ लोग आए, भोज में कुछ लोग आए। तो कितने लोग आए कुछ मालूम चल रहा है, नहीं। अगर भोज में 5 लोग आए तो कितने लोग आए, 5 लोग आए। तो 5 डेफिनेट है, लेकिन कुछ लोग आए पता चलता नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी चले गए, कितने गए पता नहीं है। 10 विद्यार्थी चले गए, कितने गए, 10। तो जिससे जो आर्टिकल, याद रखिएगा आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले यूज किया जाता है। नाउन नहीं तो नाउन के साथ एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो एडवर्ब के पहले किया जाता है। वो मैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल में आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन आपको यहाँ पे जानना है कि डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव। और ये 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आर्टिकल जब भी होगा तो नाउन से पहले होगा। क्या होगा, नाउन से पहले, और उस नाउन की संख्या को डिनोट करेगा। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, वो आर्टिकल होता है जो किसी नाउन के डेफिनेट यानी निश्चित संख्या का बोध कराता हो। तो निश्चित का आप लोग तो सोचते होंगे ए मतलब 1 होता है, ये तो डेफिनेट होना चाहिए। द का मतलब पता नहीं है, लेकिन गलत। द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए एन को क्या कहते हैं, इंडेफिनेट। जैसे ए एन को इंडेफिनेट क्यों कहते हैं, जैसे आप बोलिएगा कि इट इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। यह क्या है, कुर्सी है। देयर वाज अ ब्लाइंड मैन, देयर वाज अ ब्लाइंड मैन। कोई एक अंधा व्यक्ति था। अब कौन अंधा व्यक्ति था मालूम नहीं है। उसके बाद आप कहेंगे कि मगध का कोई राजा था।
मगध का कोई राजा। राजा था। अब कौन राजा था मालूम नहीं है। तो इससे क्या है कि आपको अनिश्चितता का पता चलता है। किसका पता चलता है? अनिश्चितता का। किसी यानी इसका आप बोल सकते हैं कि an article which denotes the indefinite number of a noun or pronoun that is called indefinite article। यानी वह आर्टिकल जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता हो उसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब देखिए हमने एक ब्लाइंड आदमी को देखा, भाई किसको देखा पता नहीं है। He saw an ugly girl, उसने कोई कुरूप लड़की को देखा। कौन कुरूप लड़की थी मालूम नहीं है। तो इससे इंडिफरेंटनेस का बोध होता है, जबकि इससे डिफरेंटनेस का बोध होता है। जैसे द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, यानी नेपाल का जो सोना होता है वो क्या होता है? सस्ता होता है। ये निश्चितता का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? निश्चितता का। और यहाँ भी देखिए नाउन से पहले, यहाँ भी देखिए नाउन से पहले, नाउन से पहले। इसमें नाउन के साथ एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले। रूल है पोजीशन ऑफ आर्टिकल में कि एडजेक्टिव का जब भी यूज होता है, सॉरी आर्टिकल का, तो नाउन से पहले। नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले। I saw an old man, I saw an old man, मैंने किसी बूढ़ा आदमी को देखा। अब किसको देखा मालूम नहीं है। तो ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ये तो हो गया इसके टाइप्स। लेकिन तीसरा पॉइंट में हमारा आता है कि आखिर हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। कब अ पर है, कब ए पर है, कब द पर है, कब दी पर है। तो इसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। तो हमने आर्टिकल में सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया कि आर्टिकल होते क्या हैं, कि कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तीसरा हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। अब इसके प्रोनाउंसिएशन 2 टाइप से होते हैं। आर्टिकल के प्रोनाउंसिएशन कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप्स। एक होते हैं वीक फॉर्म में, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। क्या होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म और दूसरा क्या होता है? वीक फॉर्म। वीक फॉर्म। यानी आर्टिकल का उच्चारण कितने रूप से आप कर सकते हैं? 2। कि कौन कौन? पहला हो गया ए, एन और द। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा ये हो जाएगा ए का स्ट्रॉन्ग फॉर्म ए, वीक फॉर्म अ, एन अन, दी और द। तो अब आपको ये जानना है कि आखिर कब हम द पढ़ेंगे उच्चारण के रूप में और कब हम दी पढ़ेंगे, कब हम ए पढ़ेंगे, कब हम अ पढ़ेंगे। तो याद रखिए हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए का प्रयोग कब करेंगे? तो जब किसी शब्द पर, जब किसी नाउन पर या प्रोनाउन पर दबाव डालना हो। क्या करना हो? दबाव डालना। तो वहां पे हम ए का उच्चारण स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए करेंगे, और अंग्रेजी में अगर बात करना हो, सामान्यतः किसी से कुछ बोलना हो, तो वहां पे हम इसका प्रयोग अ करेंगे। क्या करना है? जब किसी शब्द पर जोर डालना है, दबाव डालना है, तो उसके पहले ए को हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए बोलेंगे। अगर अंग्रेजी में बात करना हो या सामान्यतः किसी से टॉक करना हो, कुछ बताना हो, तो वहां पे वीक फॉर्म का उपयोग करेंगे। सेम एन का होगा और अन का होगा, लेकिन द के साथ कुछ बात है। अब द के साथ बात क्या है? तो अगर देख लीजिए आप यहाँ पे कि अगर किसी भी शब्द का, नाउन का पहला अक्षर अगर वोवेल साउंड से शुरू है, किससे है? वोवेल साउंड से, वोवेल लेटर से नहीं है। अगर लेटर के आधार पर आप आर्टिकल का यूज करते हैं तो फिर आपका वो आर्टिकल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अगर जैसे आउल है और आउल के पहले हम द लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द। तो इसको दी आउल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी आउल। क्यों? पहला लेटर क्या है इसका? कॉन्सोनेंट से है, और लेटर के साथ साथ इसका प्रोनाउंसिएशन भी कैसा है? वोवेल साउंड की तरह है। तो वोवेल साउंड से अगर स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले टीएच रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? दी। और वही कैट के पहले रहेगा टीएच, तो क्या पढ़ेंगे? द कैट। क्या पढ़ेंगे? द कैट, क्योंकि पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट। यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले किसी भी नाउन के पहले, किसी भी वर्ड के पहले टीएच रहे
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द, जो कि वीक फॉर्म है। और अगर वोवेल लेटर से पहले स्टार्ट रहे या वोवेल साउंड वाले से स्टार्ट, प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट रहे, तो इसके पहले के हम टी को क्या पढ़ेंगे, दी। यानी दी का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, इसका फंक्शनल मीनिंग होता है। क्या होता है, फंक्शनल मीनिंग। जैसे ए का अ होता है ना, ए मतलब एक होता है, एन मतलब एक होता है, लेकिन द का आपको मीनिंग पता नहीं है, तो इसका एक फंक्शनल मीनिंग होता है, इसका कोई अपना मीनिंग होता नहीं है। तो आज का जो हमारा क्लास हुआ उसमें मैंने 3 चीजें आपको बताई है, चूंकि मैं बताया हूं कि 60 दिन तक ये मेरा क्लास चलेगा, जो पर डे थोड़ा थोड़ा हम इसको बढ़ाते जाएंगे। कल बेसिक चीजें बताई, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। आज मैंने आर्टिकल की शुरुआत करी, और इस आर्टिकल की शुरुआत में मैंने 3 चीजें आज बताई। पहला आर्टिकल का डेफिनेशन, दूसरा आर्टिकल आया कहां से, दूसरा टाइप्स ऑफ आर्टिकल, और तीसरा प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। डे 3 यानी कल के जो हम क्लास कराएंगे उसमें आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल और यूज ऑफ आर्टिकल की चर्चा करेंगे। कल हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल का पूरा रूल बताएंगे, और पोजीशन ऑफ आर्टिकल के साथ साथ हम आपको यूज ऑफ आर्टिकल का भी रूल्स पढ़ाएंगे, फिर नो यूज ऑफ आर्टिकल का रूल्स पढ़ाएंगे, फिर इससे कुछ संबंधित क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आप उसका आंसर भी हमें भेजेंगे। मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे चैट करके आप उस पर आंसर भेज सकते हैं। वो सारी चीजें आपको मिलती रहेगी, तो आप हमारे साथ लगातार 60 दिन तक बने रहेंगे। मैं धीरे धीरे क्लास के एवरेज जो कंडीशन है उसको बढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाऊंगा, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, और ऐसा ना लगे कि मुझे बहुत देर तक पढ़ाया जा रहा है। उड़ने की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। सीखना है, धीरे धीरे सीखना है। 60 दिन का समय है, काफी समय नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे अपने पावर्स को बढ़ाएं और जितना हो सके मैं आपको दे सकूं। तो आज का क्लास दूसरा दिन का इतना ही रहेगा। आप इन चीजों को पढ़ेंगे, फिर दिक्कत होगी बताएंगे। फिर मिलते हैं हम कल, तब तक थैंक यू।